सांप इन जनरल। तो आपको मैं फिर भारत, दिस इज इनक्रेडिबल इंडिया। भारत में एक गांव है, उसका नाम है शेतपाल। शेरपाल, शेतपाल, शेतपाल। शेतपाल उस गांव का नाम है। उस गांव में जितने घर है ना, वो जब हर घर में उन्होंने एक बिल बना रखा है और हर घर में एक सांप रहता है। उनके बीच में सांप की इतनी मान्यता है कि आज भी उनके घर में जब कोई नया घर बनता है ना, तो उसमें उसके लिए जगह, उसके लिए एक बिल बनाया जाता है। आज तक उस गांव में किसी सांप ने किसी इंसान को और किसी इंसान ने किसी सांप को नुकसान नहीं पहुंचाया। दे हैव लर्नड एंड दे हैव लिव्ड टू को एग्जिस्ट। वो एक साथ रहते हैं और आप इसको गूगल कर लेना। शेतपाल है? शेतपाल है महाराष्ट्र में। ऑलराइट, आई थिंक हाँ महाराष्ट्र में है। और मैं वहां गया हूँ। छोटे तो छोटे आपने देखा है? मतलब मैंने घर देखे और हर घर में, एंड व्हेन आई से हर घर, वो बोलने वाला नहीं, लिटरली हर घर में। मतलब जैसे हम लोग घर बनाते हैं ना, तो हम ईशान को छोड़ के रखते हैं क्योंकि हमको वहां मंदिर बनाना होता है। इस गांव के हर घर में एक बिल बनाया जाता है एक सांप के लिए। जब खाना बनता है तो सांप के लिए, जैसे आप एक डॉग पालते हैं तो यू टेक केयर ऑफ दैट डॉग ना, कि भाई दूध रोज देना है तो सांप का ख्याल रखा जाता है। तो वैसी कुछ कहानी है कि भाई हमारे साइड में ऐसा है और उसकी मान्यता भी वहीं से आती है, क्योंकि नाग एक ऐसी चीज है, नाग एक ऐसा जानवर है जो शिव जी के गले में है और विष्णु जी के साथ हमेशा रहता है। तो जो जब विष्णु जी जब राम बने थे तो लक्ष्मण जो थे वो शेषनाग थे। जब विष्णु जी कृष्ण बने थे, अच्छा, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि पहले रामायण हुआ, त्रेता युग में रामायण काल आया, तो विष्णु जी राम बने और शेषनाग बने लक्ष्मण। तो जब पूरा रामायण खत्म हुआ तो वापस गए तो शेषनाग बड़े नाराज थे। बोले आप बड़े भाई बन गए, मेरी कुछ चलने नहीं दिए, सब आपके मन की हुई। सब ये एंड के बाद, एट द एंड, मतलब वापस जाने के बाद रामायण काल खत्म हो गया, राम और लक्ष्मण वापस अपने असल अवतार में विष्णु और शेषनाग के रूप में आ गए। तो वो शिकायत किए विष्णु जी को कि बहुत गलत है, आप बड़े भाई बन के वहां चला रहे हैं अपनी, मेरी कोई सुन ही नहीं रहा है। तो मुस्कुराए विष्णु जी, बोले कि कोई बात नहीं, अगली बार चलेंगे ना तो आप बड़े भाई बन जाना। तो फिर जब कृष्ण बन के आया तो बड़े भाई बलराम थे, दाऊ, तो वो शेषनाग थे, है ना। तो ये दोनों में, शिव में और हालांकि ये दोनों नाग अलग अलग है। शिव जी के जो गले में हो वासुकी हैं और विष्णु जी जिस पे विराजमान होते हैं, लेटते हैं, वो शेषनाग है। शेषनाग के पीछे और एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग कहानी है। तो शेषनाग जब सागर मंथन हुआ था तो वो जो पहाड़ को उल्टा किए थे उसके नीचे तो विष्णु जी खुद लगे थे, वो टर्टल के शेप में, कछुए के शेप में, और जो उसका मंथन करना था ना, सागर मंथन, तो एक तरफ सारे दानव पकड़े हुए थे, दूसरी तरफ सारे देव पकड़े हुए थे। तो पकड़े क्या हुए थे, रस्सी नहीं थी, वो शेषनाग को पकड़े थे, वो शेषनाग को घुमा रहे थे। और शेषनाग को शेषनाग इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे में 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। आप मेरा हाथ जरूर देखिएगा कि सतयुग,